नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। अंधेरे में सूर्य है और सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। आधे घंटे बीत चुके हैं, ये सूर्य ग्रहण है और इसी के चलते देश भर में एक तरफ जहां धार्मिक क्रियाकलाप चल रहे हैं, वहीं जो खगोल शास्त्री हैं वो इस घटना को करीब से देख रहे हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो खगोल शास्त्री हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च का विषय सूर्य ग्रहण है। वहीं आध्यात्मिक लोगों की बात करें तो मंदिरों को बंद कर दिया गया है, देश भर में पूजा पाठ चल रहा है, पवित्र नदियों के तट पर स्नान चल रहे हैं, ध्यान चल रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से सूर्य ग्रहण को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण को करीब आधा घंटा हो चुका है और 2:29 पर यह सूर्य ग्रहण लगा और ग्रहण के दौरान शाम 4:22 पर पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो है वो भारत में दिखेगा। शाम 6:32 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूतक की बात करें तो सुबह 4 बजे से ही सूतक काल शुरू हो गया था। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का सूतक होता है, तो ऐसे में सुबह 4 बजे के से लगने के बाद मंदिरों को बंद कर दिया गया था। 2:29 पर सूर्य ग्रहण लगा है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 4:30 बजे ये दिखेगा और इन सब के बीच आधा घंटा पूरा हो चुका है सूर्य ग्रहण को। देश भर में पूजा पाठ अनुष्ठान का दौर चल रहा है और सूर्य ग्रहण को करीब आधे घंटे हो चुके हैं। तो 2:29 पर सूर्य ग्रहण लगा। शाम 4:22 पर भारत में सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो सूर्य ग्रहण लग चुका है। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:22 पर दिखेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग गया। ऐसे में यूपी और उत्तराखंड में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सूतक लगने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत तमाम जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर कपाट बंद कर दिए गए। जो घरों में मंदिर हैं वहां पर भी उनको बंद कर दिया गया। पूजा पाठ नहीं हो रहा है और पूजा पाठ होगा जब सूर्य ग्रहण का समापन हो जाएगा। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल लग चुका है और इसके कारण मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। सूर्य ग्रहण के बाद ही मंदिरों के पट खुलेंगे। देखते हैं लखनऊ से संवाददाता शैलेश अरोड़ा की ये रिपोर्ट। सूर्य ग्रहण का सूतक काल जारी है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी जितने मंदिर हैं उनके कपाट आज सुबह से ही बंद हैं। हम इस समय मौजूद हैं हनुमान सेतु मंदिर पर। अगर बात करें तो आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतारें लगती हैं, लेकिन इस समय क्योंकि सूतक काल चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद रखे गए हैं। राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें तो लगभग 53 से 54 मिनट का सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो शाम को 4:29 पर शुरू होगा। इससे जुड़ी हुई जो सूचना है, जो जानकारी है, वो भी इस समय मंदिर के बाहर एक बैनर के माध्यम से दी गई है, जिससे लोगों को पूरी जानकारी रहे। इसके बारे में बैनर यहाँ पर पहले ही लगा दिया गया था ताकि जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो सारी जानकारी ले सके। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो ग्रहण का स्पर्श काल है वो शाम को 4:29 पर है, यानी ग्रहण जो है वो 4:29 पर शुरू होगा और उसका मोक्ष जो होगा वो 5:22 पर, यानी 53 मिनट का करीब ये ग्रहण रहेगा। लेकिन क्योंकि ग्रहण के 12 घंटे पहले से सूतक लग जाता है, ऐसे में सुबह 4:29 पर सूतक लग चुका है, जिसके चलते मंदिर के जो कपाट थे वो नहीं खोले गए हैं। और आज अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर मंगलवार है, शाम को 6:30 बजे से हनुमान सेतु मंदिर के कपाट खुलेंगे, क्योंकि जब ग्रहण समाप्त होगा, उसका मोक्ष होगा, उसके बाद यहाँ पर धुलाई होगी, गंगा जल छिड़का जाएगा जगह जगह और जो पूरी एक विधि विधान है उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल क्योंकि मंगलवार का दिन है, दीपावली का अगला दिन है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भले ही यहाँ पर उनको बजरंगबली जी के दर्शन ना हो पा रहे हो, लेकिन मन में भगवान है। ऐसे में वो लोग मंदिर के सामने खड़े होकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। लखनऊ की रिपोर्ट आपने देखी। कानपुर में भी सभी मंदिरों के पट बंद हैं। कानपुर में वनखंडेश्वर मंदिर के पट भी भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज है और सूतक काल लग चुका है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जिसमें पूजा पाठ को वर्जित माना जाता है। कानपुर के वनखंडेश्वर मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मंदिर के पट बंद किए गए हैं। भारत में इस सूर्य ग्रहण को आज देखा जा सकेगा, खासतौर से उत्तरी इलाकों में, उत्तरी हिस्सों में और पश्चिमी इलाकों में। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और तमाम राशियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में गिना जाता है। इस वजह से ग्रहण के दौरान ना तो शुभ कार्य किए जाते हैं और ना पूजा पाठ
किए जाते हैं। यह भी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है और इसीलिए आज सूतक काल लगने के बाद मंदिर के पट देखिए आप बंद हैं पूरी तरीके से, तो पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं। पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पुजारी जी आपका? जैन शुक्ला कहते हैं। शुक्ला जी, ये बताइए कि सूतक लग चुका है, किस तरह से आगे लोग काम करते हैं? हाँ, सूतक के पीरियड में अवधि में पूजा पाठ इत्यादि करना वर्जित बताया गया है। कहते हैं जो भी आप करते हैं और जो भी आप पूजा पाठ का पूर्ण संग्रह होता है वो सब निकष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए सूतक काल में पूजा पाठ वगैरह न करना चाहिए। हम देख रहे हैं मंदिर में आप बैठे हैं, आप माला जप रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सुबह 4 बजे के आए हुए हैं, तो मंदिर सब पूरा बंद ही था। आरती होने के बाद मंदिर बंद हो गया। अब शाम को 6:30 के बाद खुल जाएगा। ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद? हाँ जी, तब खुल जाएगा। तो ग्रहण काल में देखिए मंदिर जो खचाखच श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन ग्रहण काल में पूजा पाठ वर्जित होता है। पुजारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, ताला बाकायदा लगा हुआ है मंदिर में, आपको दिखाएं कि ताला लगा दिया जाता है, गेट बंद होते हैं, पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के प्रसिद्ध मंदिरों के भी सभी मंदिरों में पूजा पाठ वर्जित होता है, शुभ कार्य नहीं किए जाते। सूतक काल लग चुका है, इसलिए पूजा पाठ नहीं किया जा रहा है। 6:30 बजे के बाद जब सूर्य ग्रहण जो आंशिक रूप से है वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद सभी मंदिरों के पट खुलेंगे और पूजा पाठ विधिवत शुरू हो जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देश भर में जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, पूजा पाठ नहीं हो रही है। जो पवित्र नदियां हैं उनके तट पर स्नान चल रहा है। और सीधे चले रुक करते हैं तीर्थराज प्रयाग का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने हुए हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरीके से सूर्य ग्रहण के दौर में वहां पर का पूजा पाठ का क्रम चल रहा है। मोइन, इस वक्त आप प्रयागराज में कहां पर हैं और किस तरीके से सूर्य ग्रहण को लेकर वहां पर आध्यात्मिक चीजें चल रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में। और दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो 4:40 पर होगी। हालांकि जो ग्रहण का प्रभाव है, आंशिक ग्रहण का प्रभाव है, वो शाम 6:15 बजे तक रहेगा। लेकिन चूंकि प्रयागराज में सूर्यास्त का जो समय है वो 5:24 का ही है, इसलिए इसी वक्त इसका मोक्ष मान लिया जाएगा। तो कुल 44 मिनट तक प्रयागराज में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। सुबह 4:30 बजे ही ये जो ऐतिहासिक जो बहुत महत्व का मंदिर है, इसके जो कपाट है वो बंद कर दिए गए थे सुबह 4:30 बजे ही। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन कहा जाता है, लेकिन आज यहाँ पर ग्रहण का सूतक लगने की वजह से मंदिर के कपाट बंद है। लेकिन चूंकि आज अमावस्या है और अमावस्या का दिन जो होता है वो साधकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बड़ी संख्या में जो साधक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, संगम के घाट पर मौजूद हैं, साधना कर रहे हैं। साधना के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, एक हमें दिख रहे हैं ये इन्होंने पूरा क्या कहते हैं माथे पर तिलक लगा रखा है। श्रद्धालु हैं, साधक हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज ग्रहण के दिन आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से साधना कर रहे हैं और क्या कामना कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए? बहुत बढ़िया है, जो है तो बहुत अच्छा है ना। और अब इसके बारे में आप खुद बात जानते हैं, है ना। जी बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए शुभ हो, यही कामना की जा रही है। तो जो भी साधक यहाँ पर मौजूद हैं, जो दूसरे श्रद्धालु मौजूद हैं यहाँ पर, वो यही कामना कर रहे हैं। और यहाँ पर आज भी जो है वो मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, बाहर ही बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का पूरा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के जो ज्योतिर्विद हैं उनका ये कहना है कि इस बार 27 सालों के बाद खास मौका आ रहा है, ग्रहों और नक्षत्रों का खास संयोग यहाँ पर बन रहा है इस बार के ग्रहण पर, और अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, ये श्रद्धालु हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हनुमान मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें हैं और सुबह से इसी तरीके की तस्वीरें हमें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं? हम कौड़ियार बाजार उडगी से आए हैं, राजन द्विवेदी हमारा नाम है। ये बताइए कि आज ग्रहण के दिन आप मंदिर के बाहर साधना कर रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं आपकी देश पर, समाज पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, जो है क्या कामना कर रहे हैं?
अरे पूरे भारतवर्ष के हमारे विश्व का कल्याण हो, इसी यही है, सब तो मनोकामनाएं हैं, यही सब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आज तो मंदिर के कपाट बंद हैं, तो बाहर से ही आप साधना कर रहे हैं? जी जी जी, बाहर से ही साधना किया जा रहा है। बिल्कुल, बाहर से ही साधना की जा रही है। और जो संगम के घाट हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। जब सूतक लगा होता है तो उस वक्त मूर्तियों का स्पर्श या मूर्तियों की पूजा जो है वो निषेध होती है, लेकिन गंगा यमुना समेत जो दूसरी पवित्र नदियाँ होती हैं, जो कुंड होते हैं, उनके जल में खड़े होकर के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो कम होता है। तो प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में साधक जो है वो गंगा किनारे पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर बाद हम वहाँ की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को बिल्कुल वहां की दिखाएंगे भी और तस्वीर मोइन आपके जरिए देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे भी कि तीर्थराज प्रयाग में किस तरीके से सूर्य ग्रहण के मौके पर पूरा पूजा और आराधना का क्रम चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, आप इस वक्त कहां पर हैं और किस तरीके से सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक क्रियाकलाप चल रहे हैं? जी अवधेश, देखिए ये दक्षिणेश्वर मंदिर है, हजरतगंज का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और कपाट बंद है, दरवाजे बंद हैं, जो चैनल गेट लगा है वो आप देख रहे हैं। उसके पीछे आप देख रहे हैं कि पर्दे पड़े हुए हैं। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और दक्षिण मुखी मंदिर है, इसलिए मान्यता ज़्यादा होती है। जो भी हनुमान जी के दक्षिण मुखी मंदिर होते हैं उनकी मान्यता बहुत होती है। तो ये सुबह से ही यहाँ पर लोग आ रहे थे, लेकिन सूतक लगा था तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं, शीश नवा के चले जाते हैं। और जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो भी विश्राम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर भजन कीर्तन करने के लिए आते हैं, कुछ बैठते हैं, मनन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। हालांकि मूर्ति के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग यहाँ पर ज़मीन पर इस फर्श पर बैठकर अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी देर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ से फिर चले जाते हैं। लगातार सिलसिला जारी है, लोग आते हैं, जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। और ये प्रसाद की दुकानें, आपको दिखा दूं कि प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं और ये भी इसी इंतज़ार में हैं कि जब सूतक लगे हैं जब से, तब से तो कोई बिक्री हुई नहीं, लेकिन जब ग्रहण ख़त्म होगा तभी सूतक ख़त्म होंगे और उसके बाद इनकी जो बिक्री है वो शुरू होगी। हालांकि ज़्यादातर दुकानों के लोग आराम की मुद्रा में हैं, जो कुछ लोग सो भी रहे हैं। आपको दिखा दे कैमरे में कि जो दुकान है वो आराम से लेटे हुए सो रहे हैं। तो ये है, पुजारी जी भी यहाँ बगल में विश्राम कर रहे हैं। पुजारी जी, आप आज कोई श्रद्धालु यहाँ पर आया अभी तक? नहीं जी, आज जब से सूतक काल का शुरुआत हुई है तब से आज एक भी श्रद्धालु नहीं आया। बस कुछ ही श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन करके और अपना घर को प्रस्थान कर रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद कुछ श्रद्धालु आएंगे जो यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, जाप वगैरह करेंगे और जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा उसके बाद गंगा जल के छिड़काव और जो भी धुलाई सफाई के बाद ही मंदिर को खोला जाएगा। जी, साल का आखिरी ग्रहण है जी। और एक बात मैं और सुन रहा था कि 15 दिनों बाद ग्रहण। जी हाँ जी। और ऐसा संयोग, 2 ग्रहण एक साथ, ये महाभारत काल के पहले हुआ था। जब महाभारत हुई थी, जी मैंने पढ़ा, जी जी तो ये बताया गया कि महाभारत के पहले ये 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे, उसके बाद आए। जी। ये जो संयोग बना है इसी की वजह से, देखिए ग्रहण जैसा है कि आज ये ग्रहण पड़ा, इसकी वजह से जो भी आज हमारी गोवर्धन पूजा होनी थी या जो भी 33 त्यौहार थे वो अब कल कर दिए गए हैं। तो ये जो काल बना, ये जो मतलब संयोग बना है, ये काफ़ी साल बाद ही बना है और इसीलिए ही जो है। अच्छा, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी, लोगों को जैसे भगवान का पाठ करना चाहिए, भोजन और इत्यादि का वो नहीं करना चाहिए और जितना भी आप भगवान का मन लगा के उनका पाठ कर सकें, भगवान की श्रद्धा से जो भी आप कर सकें घर में या बाहर हैं, सारी तो धार्मिक क्रियाकलापों में लोग तो लगे हुए भी हैं। विवेक हमारे साथ बने रहिए। प्रयागराज से मोइन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाएंगे और एक बार फिर तस्वीर दिखाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।